क्लास 12 साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, 18 फरवरी को जितने भी स्टूडेंट साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं ऐसा एक साहित्यिक हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ जो प्यारे बच्चों आप सभी को 95+ अंक दिलाने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप सभी का जो मेरे प्यारे बच्चों पूरा अंक होने वाला है वो 100 नंबर का होने वाला है। और आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम में आप सभी को समय मिलने वाला है प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा निर्देश है कि यहाँ पर कि इस प्रश्न नंबर पत्र में 2 खंड है, यानी खंड क और खंड ख। ठीक है, दोनों खंडों को ये प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग खंड क के क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले बच्चों यहाँ पर खंड क है और खंड क में पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, कराए विचार और वितर्क के लेखक कौन है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है राय कृष्णदास। तो मेरे प्यारे बच्चों जो विचार और वितर्क के लेखक हैं वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों कल्पवृक्ष, दूसरा यहाँ पर ठेठ ठिंडी का ठाठ, तीसरा है माटी हो गई सोना, चौथा यहाँ पर तट की खोज। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है वो कौन है, इसमें ठेठ ठिंडी का ठाठ मेरे प्यारे बच्चों ये एक उपन्यास है। बात करें मेरे प्यारे बच्चों कल्पवृक्ष, तो मेरे प्यारे बच्चों कल्पवृक्ष जो है वो वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। तट की खोज उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों हरिशंकर परसाई का है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नीड़ का निर्माण है ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब वीडियो को स्किप ना करिएगा। यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है विचार प्रवाह, दूसरा है पृथ्वी पुत्र, तीसरा है तब की बात तब और थी, और चौथा है क्षण बोले कड़ मुस्काए। तो मेरे प्यारे बच्चों हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो तब की बात तब थी, ये क्या है हरिशंकर परसाई जी का रचना है जो कि एक निबंध है। ठीक है, विचार प्रवाह मेरे प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। पृथ्वी पुत्र किसका है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का है। क्षण बोले कड़ मुस्काए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि हिंदी की प्रथम पत्रिका यानी उदंत मार्तंड के संपादक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो उदंत मार्तंड जो सब पत्रिका है उसके लेखक युगल किशोर शुक्ल जी है। कौन है, युगल किशोर शुक्ल जी हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का वाला कह रहा है कि मैथिली शरद गुप्त की रचना कौन सी है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों रस कलश, दूसरा है सिद्धराज, तीसरा है कामयानी, चौथा है लहर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मैथिली शरद गुप्त की रचना है वो कौन सी है, सिद्धराज, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट है। बात करें यहाँ पर रस कलश तो हरियोध जी का है। कामयानी जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य है, और जो लहर है एक है काव्य की रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी, दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रगतिवादी के जो सशक्त कवि हैं वो कौन है, नागार्जुन जी एक प्रगतिवादी क्या है, कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों मास्को भी दूर है, इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कुल 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया है। ठीक है, जो कि पूछा भी आता है कि तार सप्तक के प्रकाशक कौन है, तो अज्ञे जी हैं।
और उनका सन भी पूछा जाता है कि प्रथम तारसप्तक कब किया गया था, दूसरा कब किया गया था। तो आप सभी को बता दो, जो प्रथम तारसप्तक था 1943 ईस्वी में किया गया था, दूसरा 1951 ईस्वी में, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों 1959 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अंग वाला कर रहा है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी किस रचना पर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर लोकायतन पर, दूसरा है कला और बूढ़ा चांद पर, तीसरा है चिदम्बरा पर, और चौथा यहाँ पर ग्राम्या पर। तो जो सुमित्रानंद पंत जी से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों चिदम्बरा रचना पर मिला था। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन में गद्यांश को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को 2 गद्यांश दिया जाएगा और आप सभी को यहाँ पर क्या है कि 2 गद्यांश दिया जाएगा और आप सभी को इसमें 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इसी गद्यांश को पढ़ने पर मिलता है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को पाठ का नाम पता होना चाहिए और पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जो पद्यांश है, जो गद्यांश है, इसके लेखक कौन है, तो ये APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो और इसके जो पाठ का नाम है क्या है, अग्नि की उड़ान है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप सब लिखेंगे संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अग्नि की उड़ान नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा है रेखांकित अंश को व्याख्या कीजिए। तो आप सभी में इस गद्यांश में जितने भी शब्द के नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन किया गया है, उसी का क्या करना है, अपने शब्दों में क्या करना है, एक व्याख्या कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आप सभी को क्या करना है, पढ़कर यहाँ पर आप सभी को 5 क्वेश्चन का हल करना है। सेम उसी तरह जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन को बताया है। ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आप सभी को 2 पद्यांश से क्वेश्चन दिया जाएगा। 2 पद्यांश आप सभी को दिया जाएगा और इसमें भी क्या है, आप सभी को 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से जिस प्रकार से यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बार बार मैं कहता हूँ कि संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो पाठ का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का जो नाम है वो कन्या है श्रद्धा और मनु है। ठीक है। और श्रद्धा और मनु के लेखक कौन है, जो शंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका आप लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता जो शंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद्यांश में देखिए 2 शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है और इसी का क्या करना है, अपने शब्दों में आप सभी को केवल इसकी व्याख्या कर देना है। ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी एक पद्यांश दिया गया है अथवा में, सेम उसी तरह पहले वाले के जैसा आप सभी को दूसरे को भी हल करना है। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा जो है मेरे प्यारे बच्चों 80 शब्द है। तो यहाँ पर आप सभी के पास देखिए 3 लेखक दिए गए हैं और तीनों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। ठीक है। यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप सभी को 3 कवि दिए गए हैं, जैसे सुमित्रानंद पंत जी हैं, रामधारी दिनकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर तीनों में से किसी एक का आप सभी को क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियों को लिख देना है, जिससे आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर 6वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। यानी आप सभी को बहादुर कहानी की क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर कथा वस्तु यानी कहानी लिखना है। और यहाँ पर आप ही अथवा में कह रहा है कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप यहाँ पर बहादुर कहानी लिखिए या फिर पंचलाइट या फिर इसमें से ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखना है, जिससे आप सभी को 5 नंबर मिलता है और अधिकतम शब्द सीमा जो है मेरे प्यारे बच्चों 80 शब्द है। ठीक है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न का एक उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है शीर्षक, और इससे आप सभी को 5 नंबर मिलेगा। यानी आपके इलाके में, आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता है उसे उसी का आप सभी को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है। यहाँ पर खंड ख में जो है 8वां क्वेश्चन करा है कि दिए गए संस्कृत गद्यार्थों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप सभी के पास इस तरीके से क्या है, 2 दिया गया है आप सभी को गद्यांश। ठीक है, यहाँ पर 2 गद्यांश दिया गया है और आप सभी को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक गद्यांश का क्या करना है, अपने भाषा में इसका उत्तर देना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है कि अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टपुराण अन्यन च महाकाव्य नाटक आदि अस्माव भाषायाम लिखत संत। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप सभी का गद्यांश, जो पद्यांश यानी जो गद्यांश है आप सभी का संस्कृत का, ये आप सभी का संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। ठीक है। तो आप सभी का इसको संदर्भ लिखना है और अपने भाषा में इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी आप सभी को करना है। ये मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का जातक कथा से लिया गया है। ठीक है। सेम उसी तरह आप सभी को यहाँ पर 2 श्लोक दिया गया है, एक यहाँ पर अथवाम दिया गया है, चाहे आप इसको कीजिए चाहे आप इसको कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, तिल का ताड़ बनाना, यानी किसी बात को और बढ़ा देना। ठीक है। तो इसका अर्थ लिख देना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन 10 वाला है, कराए अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में अपठित गद्यांश भी आएगा, उसको आप सभी को हल करना है। ठीक है। यहाँ पर 11वां वाला क्वेश्चन कराए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ कीजिए। यहाँ पर है पहला कि सूत और सूत। तो देखिए जो छोटा उ का मात्रा है सूत में उसका मतलब होता है पुत्र, और जो बड़ा उ का मात्रा है सूत में उसका मतलब होता है धागा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे पास जो ऑप्शन नंबर ब क्या है, राइट है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जलद और जलज का मतलब क्या था। तो जलद का मतलब होता है बादल और जलज का मतलब होता है समुद्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 100 है, बादल और समुद्र। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर आप सभी के पास मेरे पास जो 4 शब्द दिए गए हैं और किसी एक का आप सभी को 2 अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, अर्क है। तो अर्क का मतलब एक आता है सूर्य, और एक का अर्क का मतलब क्या होता है, और मदार होता है। तो इस तरीके से आप सभी को 2 शब्द लिखना है किसी एक का। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि किए गए उपकार को न मानने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 क्या है, राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। तो बहुत कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। यहाँ पर आप सभी को पास 4 आप सभी के वाक्य दिए गए हैं जिसमें सब अशुद्ध है, यानी इन शब्द में कुछ त्रुटियां हैं और किसी 2 शब्दों का आप सभी को क्या करना है मेरे साथ, इसको आप सभी को अशुद्ध करके लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पेपर से। तो वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड करके इस पेपर को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।